स्टैंप ड्यूटी अगर ज्यादा हायर है, हायर साइड है, उसको हो सकता है यही टैक्स उनको मैंने पहले फंड के बारे में बात कही, तो फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो जो जहाँ के चीफ हेड बैठे हुए हैं कि कहाँ से, मैं कहता हूँ जी हमारी गली खराब है, टूटी हुई है, कम्युनिकेशन नहीं है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो ये कहाँ से करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो इनको मेरे ख्याल में, इतना बड़ा सिटी है हमारा कठुआ, तो सीड मनी के तौर पर इनके पास फंड्स आते होंगे, एक्स्ट्रा जो लोगों की डिमांड है वो कहाँ से पूरी होगी? जो कार्य करते हैं वो पेपरों के माध्यम से भी है, और दूसरा हम चाहते हैं कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा संतोष कोतवाली से, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर। नहीं, जिसमें जैसे आप तो डिग्नेटरी यहाँ बैठे हो, एक्स डिग्नेटरी यहाँ बैठी है, आप लोगों को अवेयर करोगे तो मेरे ख्याल में लोग बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि वाकई ये नॉमिनल है इसमें। सर आज मुझे इन्होंने एनजीओ जो अपनी सोशल सोसाइटी की जो एनजीओ है, यहाँ पे ये डिग्नेटरी, वेल डिग्नेटरी, क्वालिफाइड डिग्नेटरी है, इन्होंने मुझे यहाँ कॉल किया था। इनके कुछ डाउट्स भी थे, वो हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं और उनको अवेयर किया है कि आप भी लोगों के बीच में चले जाइए, क्योंकि ये क्रीम है सोसाइटी की। अगर ये बाहर लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग थोड़े से अवेयर ज़रूर होंगे। इसमें यही है कि इनको हमने कुछ इनके जो डाउट्स है वो क्लियर किए हैं। तो बाकी हमने जैसे पहले भी बताया है कि ये नॉमिनल टैक्सेस हैं, ये ज़्यादा टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। 1 अप्रैल से ये लग रही हैं, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। हम कोई भी म्यूनसिपल कौंसिल या कौंसिल कॉरपोरेशन का आदमी या कमेटी का आदमी इनके पास घरों में कोई फीता नापने पैमाइश करने नहीं जाएगा। इन लोगों ने खुद ही अपना टैक्स अपना ऑनलाइन जमा करवाने हैं, खुद ही एसेस करना है। एसेस करके ये बताएंगे मेरा 1500 है, मेरा 2000 है, जितना भी एरिया है। 5 रुपये इसके जो रेजिडेंशियल एरिया है 5 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से लगेगा। जो रेजिडेंशियल 6000 के 6 रुपये के स्क्वायर फुट के हिसाब से टैक्स लगने जा रहा है। और इसमें 1000 तक जो है वो एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं दिया लगा जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1000 से 1500 रुपये तक 157 रुपये से लेकर 235 रुपये तक टैक्स लगेगा। तो ये एज पर स्टैम्प ड्यूटी जो होगी हमारी, वो अकॉर्डिंग ऑफ दैट उसके हिसाब से ये टैक्स लगा जाएगा। तो ये स्टैम्प जो 2 साल में, ये ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम में आप दे दो, तो इसमें ऑप्शन भी रखी गई हैं। साल में आपको 2 दफ़ा इसकी अदायगी करनी पड़ेगी, एक मई अप्रैल के महीने में, एक नवंबर के महीने में। इसमें यही हमें ज़्यादा इसमें यह है कि ये जो हमारा यूरिप के तहत हमारा जो पैसा रुका हुआ है वो उसमें हमें मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट का ये चाहती है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि इसको इम्पोज किया जाए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारा यूरिप के तहत हमारा जो पैसा आएगा वो हमारे यहाँ, अगर हम जो कलेक्शन हम यहाँ करेंगे उससे डबल पैसा हमें वहाँ मिलेगा। और ये शहर के विकास में ही खर्च किया जाएगा, इस कौंसिल के विकास में ही खर्च किया जाएगा। और मेरी यही विनती है तमाम शहर वासियों से, और अपनी ये सोसाइटी जो अपनी यहाँ ये जो डिग्नेटरी आई है, क्रीम है, रिटायर्ड एक्स क्रीम बैठी हुई है, इनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि ये अपने महल्ले वल्ले गलियों में कहीं आगे पीछे जाकर लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें। कुछ लोग तो मानने के लिए तैयार भी हो गए, जैसे जैसे लोगों में समझ आ रही है वैसे वैसे लोग इसको समझ रहे हैं। तो हो सकता है कि लोग देने में तैयार हो जाएं। 1 अप्रैल से ये लोग टैक्स दे देंगे। सब जिस तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन आपने इसको बताया, अगर कोई अपनी असेसमेंट गलत बताता है उस पर किस तरह से जो है? देखो हाँ, उसमें हमारे पास अगर कोई कंप्लेंट आए कि भाई इसका इतना एरिया इसने गलत बताया, उसमें हम उसको बताएंगे भैया आपकी जो है एरिया है ये गलत बना हुआ है, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर दीजिए। तो उसके बाद उस हिसाब से पैसा लिया जाएगा। कोई इसमें पेनल्टीज इम्पोज नहीं की जाएगी फर्स्ट टाइम में, कोई कुछ नहीं। ये टैक्स जो है आपके 2026 तक यही टैक्स लिए जाएंगे। ये नहीं कि आज ये टैक्स लिए तो कल हम इसको घटाकर या 6 महीने के बाद बढ़ाया जाएगा। 2026 तक यही रेट्स रहेंगे, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ज़मीनें खाली हैं, चाहे वो कमर्शियल हैं चाहे वो एग्रीकल्चर हैं, तो उन पर क्या? एग्रीकल्चर लैंड पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कमर्शियल कमर्शियल जो खाली 1 कनाल से ज़्यादा होगी उस पर टैक्स लिया जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किराएदार हैं और जो मकान मालिक हैं, हाँ, जैसे इन्होंने भी एक मुझे पॉइंट आउट किया, हमारे जो ये सोसाइटी वाले बैठे थे, इन्होंने भी कहा कि कुछ लोग खाली मकान बने हुए हैं, उनके किराएदार रहते हैं, मालिक नहीं रहते, मगर किराएदार भी टैक्स देगा। अगर कहीं स्टेट लैंड पर किसी की ज़मीन होगी वो भी टैक्स दिया जाएगा, मगर उसका कोई राइट्स नहीं होगा वहाँ पे कि वो टैक्स दे दिया तो अब मेरा राइट्स बन जाएगा। ये
मालकी बन जाएगी, ओनरशिप मेरी हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं होगा। साहब, जिस तरह से आप यहाँ पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सोसाइटी की मदद ली जा रही है, एनजीओ की मदद ली जा रही है, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं नगर परिषद कठुआ के, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? आज भी मैंने आज एक मीटिंग रखी थी उनकी 1 बजे, मगर हमारे प्रधान जी हैं जो राजेंद्र सिंह बब्बी जी, उनकी कोई सेहत ख़राब थी, इसी बारे में मैंने पहले यहाँ रखी थी। उसके बाद आज मीटिंग हमने जो एजेंडा निकाला हुआ था, आज 1 बजे का एजेंडा हमारा वहाँ पर था कि इसी रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में हम उनको बताया जाए, दोबारा उनको समझाया जाए। तो मगर उनकी सेहत ख़राब होने की वजह से इसको हमें जो आज मीटिंग को डेफर किया क्या गया। पार्षदों के साथ कुछ पार्षद जो हैं वो मानने के लिए तैयार भी हो गए हैं कि हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगना चाहिए। सर क्या देखते हैं जैसे पिछले दिनों सहमति से उन्होंने विरोध किया था कठुआ में लागू नहीं होने देंगे। अब कुछ चेंजेस आ रही हैं, दिखने में आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, धीरे जैसे लोग समझ रहे हैं, बन रही है, उम्मीद की किरण थोड़ी सी जाग रही है। तो क्या परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको भी समझा पाया? पर आज तो उन्होंने तो मीटिंग रखी थी इसके बारे में। आप वहाँ हाउस में बैठकर क्या डिसीजन लेते हैं उनका प्रेरोगेटिव है, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि हाउस में क्या बोलते हैं। मगर ऐसे जो मेरे पास काउंसलर आते रहते हैं या उनके साथ कोई लोग आते रहते हैं, उनको हम आपस में भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त तो कुछ पार्षद वो मानने के लिए भी तैयार है।